कि अंकित यादव नाम दानापुर के आने वाले पटना का निवासी जो पश्चिम बंगाल एसएससी जीडी का परीक्षा क्रैक करने के लिए पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी सेंटर पर गए थे, उनके साथ जो अभद्रता हुआ है, मारपीट हुआ है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भर्तियां में डोमिसाइल नीति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की भर्तियां में हम कहीं भी सेंटर पूरे देश में दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहां हमें जाने के लिए अब हमें वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, वो राज्य है पश्चिम बंगाल। तो सर आप बताइए, जो अंकित कुमार और उनके साथियों के द्वारा जो मारपीट हुआ है वो कितना गलत है और पूरे बिहार का मान सम्मान पे ये सवाल खड़ा कर दिया सर, इस पर आप क्या कहिएगा सर? ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध किया है। और देखिए, इसमें पूरे स्टेट को शामिल नहीं किया जाए। अगर कोई एक व्यक्ति कोई गलत वहाँ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट सरकार वहाँ की दोषी है। और जैसे ही ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी से बात की। और आपको जानकारी होगी कि 24 घंटा के अंदर में जो अपराधी था वो गिरफ्तार हुआ। तो ये निश्चित है कि एक व्यक्ति कहीं कोई स्टेट में गलत करता है तो उसके आधार पे पूरे स्टेट को जज करना हमें गलत होगा। और ये होता है, हर तरह के ऐसे लोग होते हैं जो शासन प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तत्काल उसको सजा वहाँ दिया गया है और उसको अभी अब जो गलत किया है वो जेल में है जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को आईबी पुलिस बता रहा था, और जब गिरफ्तार हुआ तो उसे इतना टाइम दे दिया गया है कि वो कह रहा था, आरोपी कह रहा था, रजत भट्टाचार्य नाम का जो बंगला संगठन का कार्यकर्ता था, वो कह रहा था कि बिहार और यूपी से लोग आते हैं और यहाँ वाले स्टूडेंट का हक मारते हैं। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल वाला अपने आप को आईबी बोल दिया तो कौन आश्चर्य वाला बात है? हमारा बिहार वाला तो डायरेक्ट आईपीएस बोल देता है, तो ये कौन बड़ी बात है? ये तो स्वतंत्र है ना, सबकी अपनी मर्जी है। अगर गलत करेंगे शासन प्रशासन कभी भी आपको बख्शा नहीं जाएगा, और वो गलत किया उसको बख्शा नहीं गया, आज जेल में है। और इस तरह का कोई भी जघन्य अपराध कभी भी कहीं भी होता है तो इसके खिलाफ हम लोग घोर निंदनीय है, और हमेशा इसको हम बिल्कुल अपने सभी लोगों की तरफ से बोलूँगा कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति अगर आपके समाज में कहीं नजर आए तो उसका बहिष्कार करने का काम करें, और ऐसे लोगों को समाज में कहीं भी कोई जगह देने का काम ना करें। अब आते हैं पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बारे में विशेष बात कर रहे हैं सर। बात करना है कि पूर्वी क्षेत्र बंदेली खुद गांव आता है, यात्री शेड आज से 20 साल पहले बना हुआ है, वो यात्री शेड टूट रहा है, किसी आम आदमी के द्वारा एक एक ईंटा उखाड़ के अपना घर ले जा रहा है या अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये किस प्रक्रिया के तहत यात्री शेड को बनाया जाए, ये आप ही बता सकते हैं, और क्योंकि आगने वाला व्यक्ति को इस चीज़ पे ध्यान नहीं है। देखिए, अगर ये आपने काम की बात किया तो पहले तो जो हम लोग का एक दायरा होता है, सरकार के हम लोग एक हिस्सा हैं, और सरकार का जो एक दायरा होता है, जिस क्षेत्र से आप हैं वहीं कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। तो उस कार्य को मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपने बताया कि वहां के लोगों के द्वारा उसको लूटा जा रहा है, ईंटा उटा चोरी किया जा रहा है। अगर इस तरह का कोई भी जानकारी और या फिर एप्लीकेशन हमारे पास में आता है तो मैं वरीय पदाधिकारी से इसको तत्काल उस पर कार्रवाई की मांग करूँगा। और रही बात काम करवाने के लिए, तो उस काम को कोई भी करवा सकते हैं। आपके चाहेंगे तो स्थानीय पंचायत समिति भी करवा सकते हैं, स्थानीय मुखिया भी करवा सकते हैं, स्थानीय विधायक भी करवा सकते हैं, स्थानीय जिला परिषद भी करवा सकते हैं, स्थानीय एमएलसी भी करवा सकते हैं, स्थानीय एमपी भी करवा सकते हैं। सभी लोगों के पास में पर्याप्त संसाधन है, आप जिनसे भी चाहिए उनसे करवा सकते हैं। लेकिन एक बात और पूछेंगे सर कि ये जो अब यात्री शेड का मुद्दा है, जो हमारे वर्तमान विधायक मोहम्मद कमरान जी के यहाँ भी गया है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आप इस पर 2 शब्द बोल देते तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, पहली बात कि माननीय विधायक हैं और हमसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और हमें किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी उन पे नहीं करना है। और आप लोग अगर गए होंगे तो निश्चित है कि हमें लगता है कि माननीय विधायक जी उस पर पहल किए होंगे, तो अच्छी बात है। और अगर अब नहीं हो पाया होगा तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोगों का वहाँ आपके पास में समस्या गया है उनको जल्द से जल्द आप निराकरण करवा दें। यही निवेदन होगा विधायक जी से।
अभी हमारे साथ कृष्णा प्रसाद यादव जी हैं, वो समाज सेवी सर जी हैं। सर, आप ये बताइए कि नीतीश राज जी के कौन ऐसा गुण से आप प्रभावित हैं जो इनको आप सपोर्ट करते हैं सर? हमारे क्षेत्रीय हैं, हमारे बगल के हैं, बराबर सब दिन से इनसे जान पहचान है और सामाजिक कार्य में बहुत अग्रसर रहते हैं। कहीं किन्हीं को कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो तुरंत वहाँ हाजिर होते हैं जनता के सेवा के लिए। तो आदमी तो ऐसा ही चाहिए जो जनता के लिए 24 घंटा खड़ा रहे।